फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की राहें। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कुछ दिन का गैप हो गया मेरे ब्लॉग में क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कम बैक कर रहे। और अभी मैं लिफ्ट में, आप सोच रहे होंगे फिर ये कहीं जा रही है, तो जा तो रही हूँ, लेकिन चलिए मिलते हैं, आप लोगों से बताते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, कल हम लोग पहुंच गए थे कुमार के यहाँ क्योंकि हम लोग को मिट्टी के बर्तन लेने थे, क्योंकि शीतला माता का ठंडा रोटी खाने वाले थे। आज हम लोग खाए हैं तो कल लेके आए थे, ठंडा ही लेके आते हैं, तो कल लेके आ गए थे। तो वही कुमार के आ गए थे, कितने सुंदर सुंदर मटके वगैरह रखे हुए। सुबह ही लेके आ गए थे ताकि दोपहर में फिर शाम होने के बाद नहीं लाते हैं, तो सुबह ही लेके आ गए थे। अमर सिंह भी जाके कितना सुंदर मटका है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, शीतला माता की जय। माता शीतला आप सबके ज़िंदगी में भी सब कुछ ठंडा ठंडा रखे, आपको भी ठंडा रखे, गरम ना करे, उबाल ना मारे आप सब। हम भी, माता शीतला का दिन है आज। हम लोग तैयार हो गई हूँ, आज शीतला अष्टमी भी है और शुक्रवार भी है, तो हम लोग तो काउंटिंग के हिसाब से करते हैं। हम लोग का अष्टमी का नियम नहीं है, बहुत जन अष्टमी का नियम करके करते हैं। हम लोग काउंटिंग के हिसाब से आज फ्राइडे तो इसलिए किए आज। तो आज हम लोग किए हैं बाशीवड़ा। तो आज के दिन हम लोग पूरा दिन ठंडा खाते हैं, ना गर्म पानी से नहाते हैं, ना मतलब कुछ भी गर्म ऐसा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। तो चूल्हा भी नहीं जलता है हमारे यहाँ। हाँ, बाद में चाय पीते हैं हस्बैंड और मम्मी, मैं नहीं पीती हूँ, अग्रवाल जी और मम्मी चाय पीते हैं बाद में, वो भी दोपहर में। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे, और मैं तो पूरा दिन ही नहीं पीती हूँ, मैं तो सीधा कल, आज पूरा दिन ठंडा एवरीथिंग। तो देखेंगे, चाय माता शीतला बस बाढ़ लगा दे कि बिना चाय के सर दर्द ना हो। तो रात को नोए भी कर ली थी मैं, लेट हो गया था, 1 बज गया था, लेकिन जो दिया कल क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, कुछ शूट नहीं किया, लेकिन मैं दिखाऊंगी आज, भोग लगाऊंगी। तो अग्रवाल जी अभी नहाने गए हुए, वो नहा लेते हैं, बच्चों को उठाती हूँ। लेट बहुत हो गया आज, उठने में लेट हो गया क्योंकि रात को कल सोने में लेट हो गया था। तो चलिए कैसे पूजा की तैयारी करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब आप लोगों को दिखाऊँगी, बने रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठ गई थी पूजा वाले रूम में। जो कल मिट्टी के बर्तन लेके आई थी वो सारे रात को ही धो के रख देते हैं हम लोग। और जो ये कलशा रहता है ना छोटा सा, इसमें रात को पानी भर के जो बाजरा होता है ना, बाजरा दाने, बाजरा वो भिगो के छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोग बाजरा से ही धूप मारते, पूजा करते, चावल नहीं लेते। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं लेते, लेकिन बाजरा है तो हम लोग बाजरा ही लेते। तो सबसे पहले जो कच्चा कुकड़ा आता है ना, कच्चा धागा बोलते हैं, जो सूत बोलते हैं, वो लेके वो हम लोग जो होली में पूजा करते हैं वही रख लेते हैं। तो उससे सबसे पहले हम कलश में पानी भर के रखे थे, उससे उसको लपेटे। अब जितने भी ये 9 कुंडारे, किसी के यहाँ सबके अलग अलग नियम होते हैं, किसी के यहाँ जितने परसेंट रहते हैं उतने कुंडारे होते हैं, किसी के यहाँ 11 होते हैं, किसी के यहाँ 16 होते हैं, हमारे यहाँ 9 होते हैं। तो 9 कुंडारा रहता है। तो जो भी हम लोग शीतला माता का कल प्रसाद बनाए थे, जैसे मीठे गुड़ के चावल, मीठी पकौड़ी और राबड़ी और पूड़ी, ये ज़रूरी, मेन जो होता है ना, मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे यहाँ बाजरे का जो राबड़ी होता है, बाजरा और दही का, बाजरा का आटा और दही मिक्स करके बनाते हैं, वो ज़रूरी होता है, और गुड़ का चावल और मीठी पकौड़ी। तो ये तीनों चीज़ और साथ में दही, ये सारे 9 कुंडारे में जो कटोरी होती है, छोटी छोटी प्याली जो दिख रही है, हम लोग उसको कुंडारा बोलते हैं। तो सब में थोड़ा थोड़ा मीठा चावल, फिर पकौड़ी, फिर उसके बाद मैं रायता रखूँगी। उसके बाद इसको क्या करूँगी, फिर एक रोटी भी हम लोग रात को अलग से बनाते हैं, गेहूं के आटे की। बहुत लोगों के बाजरे के आटे की रोटी बनाते हैं, हमारे यहाँ गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, वो सीधा रखते हैं, उसको फोल्ड नहीं होता है, तो वो अलग से लेते हैं। उसके ऊपर हम लोग बाजरे का आटा जो होता है उसका मुठिया बनाते हैं, वो भी रखते हैं, कुछ नहीं डालते, सिर्फ बाजरे के आटे में पानी मिला के उसका मुठिया जैसे बना के रख देते हैं। और मूंग का दाल, गुड़, ये सब जो भी है, सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, तो सब में ऐसा डाल के। उसके बाद मैं क्या की थी, बाजरा के जो दाने भिगोए थे, वो सारे बाजरे के दाने भी थोड़े थोड़े सारे कटोरियों में डाल दी थी, कुंडारे में। फिर जो कच्चा धागा था उससे सारे को लपेट रहे, आप देखिएगा किस तरह से मैं लपेट रही हूँ। इस तरह से कांचा ककड़िया से सारे को लपेट के, 9 को लपेटने का मतलब थोड़ा सा बांधते हैं, ये एक रिवाज होता है। अब क्यों क्या ये मुझे नहीं पता।
और साथ में हम लोग भाज के दिन बनाते हैं, जो हल्दी रहता है, हल्दी और चावल को पीस के रेपन बनाते हैं, उसी से टीका, उसी से पूजा, सब कुछ उसी से करते हैं। तो ये फटाफट आज मैं कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो गया था रात को, लेट सोने के कारण, और अग्रवाल जी को जाना था 9 बजे ऑफिस, और यहाँ पे मुझे 8:30 पौने 9 हो गया था। तो फिर क्या करूँ भाई, ऑफिस भी जाना ज़रूरी था, ये भी करना। तो फटाफट करके यहाँ घर पे वो पूजा कर लिए, और फिर हम लोग नीचे मंदिर हाथों हाथ गए थे, लेकिन वो नीचे से हाथों हाथ बस जल डाल के ऑफिस चले गए क्योंकि लंबी लाइन थी। अगर हम लोग के साथ पूजा करने का वेट करते तो उनको लेट हो जाता, इसीलिए कोई बात नहीं, जैसे हो माता जी का दर्शन कर लिए, जल लगा लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जो उस दिन होली के दिन ये बड़कुला के माला बना के रखी थी, वो बड़कुला का माला भी मैं यहाँ पे हम लोग लेके जाते, एक बारशेरा के लिए, एक बुड्ढा बारशेरा के लिए रखा हुआ अलग से, वो बैसाख में करेंगे तब लेके आएंगे। इधर मम्मी आना जाना क्योंकि पूजा करने के लिए अग्रवाल जी आ रहे थे, तो मम्मी बोली चलो आसन में लगा देती हूँ। फिर मैं अपना शिफ्ट जगह चेंज कर ली यहाँ से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुंडारा सजा ली है सीता माता का, ऐसे करके अपने घर की इसके अंदर, और फिर ऊपर से इसको धागे से लगा के, और ये सारा तैयार है। इधर प्रसाद है माता का। चलो मैं पूजा कर देती, आइए। हंसी लीजिए, इसको ना सब में ऐसे सच्ची रच ये सब ऊपर डाले ना, क्या ये सब ऊपर डालना होता है, ढोक मारने है, ढोक इसके ऊपर ही डालना होता है क्या? हाँ, डाल दीजिए। टीका कर लीजिए, ठीक हो वही तो लीजिए। लोग आज भी आएंगे। मंगल बुध में कर लो बस, नहीं, लेकिन उतना नहीं, सब इसी समय जावा ना ऑफिस तक। ये है भाई, हाँ जो हो गया। हटो रे, उठने दो रे, अरे उठने दो रे बाबा, आप सात्विक आओ पहले, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है किसको। फिर हम लोग पूजा कर लिया, उसके बाद अग्रवाल जी उठ गए और दोनों बच्चों को इधर तोप मारने के लिए बैठा दी थी, एक एक करके, और सुबह उठा दी थी। ऐसे ही लोग छुट्टी है ना तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे उठते हैं, आज मैं सुबह ही उठा दी। सुबह मतलब 7:30 पौने 8 बज रहे थे, मैं 8 बजे उठाई हूँ, लेकिन उठ गए। चलो अच्छा है, बच्चों को सीखना चाहिए, करना चाहिए, अभी से देखेंगे तभी सीखेंगे, करेंगे। लोग बोलते हैं हमारे बच्चे करते नहीं, हमारे बच्चे जाते नहीं, हमारे बच्चे आते नहीं हैं, उनको पता नहीं है। अरे भाई, हम बचपन से सिखाएंगे, हम बचपन से करवाएंगे तभी होगा। हम भी हैं, मैं खुद, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि हम छोटे थे ना, तब से मम्मी के साथ ये सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग तभी से सीखे हुए हैं ये सब चीज़। तो मुझे पसंद है, और मुझे है कि जैसे मैं जानती हूँ, मैं करती हूँ, मेरे बच्चे भी सीखे। पता नहीं बड़े होने के बाद वे लोग करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हमें सिखा दें इन्हें। तो घर का पूजा करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मंदिर पहुँचे तो प्रांगण में लाइन थी, लेकिन कोई बात नहीं, लाइन होने के बाद भी ना व्यवस्था बहुत अच्छी से रहती है, क्योंकि लाइन से एक एक करके इंसान पूजा कर पाता है और सब अच्छे से कर पाते हैं। और वो एक के ऊपर एक चढ़े रहो ना, तो ना पीछे वाला अच्छे से पूजा कर पाता ना आगे वाला। तो खैर ठीक है, अग्रवाल जी को जाना था तो उनको मैं बोल दी कि आप जल डाल के चले जाओ। और आज तो कम ही लाइन है, लास्ट ईयर जो था ना हम लोग की ये मंदिर के आगे जो बिल्डिंग है वहाँ तक आगे तक लाइन था,
तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से पूजा कर लिया। शीतला माता सबको खूब सद्बुद्धि दे, ठंडा रखे, हम लोग के परिवार पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं शीतला माता के ना गई हुई हूँ, गुड़गांव वाले मंदिर में भी गई हुई हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं वहाँ पे दर्शन किए हुए उनके। तो ये है हमारी शीतला माता का मंड, आगे आपको दर्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं ही पूजा कर रही थी, मुझे पता भी नहीं है। मेरा बेटा शूट भी किया है। यहाँ मैं, मम्मी और हमारे दोनों बच्चे, हम लोग साथ में ही थे। सब कोई पूजा कर रहे थे बहुत अच्छे। शीतला माता को भोग भी लगाए, सब कुछ जिमाए भी बहुत अच्छे से। और जो भी भोग बनता है ना, वहाँ इकट्ठा होता है और फिर गाय माता के पास चला जाता है। जो अच्छा होता है वो बांट दिया जाता है बाहर, और जो गल जाता है वो गाय माता में चले जाता है। और यहाँ पे फिर हम लोग नीचे आए ना मंदिर के बाहर, तो यहाँ की कहानी सुनते हैं। शीतला माता की कहानी सुना जाता है यहाँ पे। कहते हैं ईटा रख के शीतला माता को बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम मम्मी की दोनों कहानी सुन रहे थे। ये नीरू भाभी बोल रही थी तो हम लोग सुन लिए। नहीं तो मम्मी को भी आता है, मुझे नहीं याद है मम्मी को, तो मम्मी बोल देती है तो कहानी सुन लेते हैं। तो अपना रिचुअल्स है, ये सब निभाना चाहिए, करना चाहिए। और सीमा भी आ गई थी इतनी देर में। आज हम लोग दोनों क्लैश कर गए थे टाइमिंग। पूजा करके घर आए, तो घर आते हैं ना, तो हमारे यहाँ दरवाजे पे सबसे पहले पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है। और जो वो हल्दी का रेपन बनाया जाता है ना, टीका जो बनाते हैं, उससे सतिया और छावड़ी अपने दरवाजे के चौखट पे बनाया जाता है। तो ये सब रिचुअल्स है। क्यों क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ रिचुअल्स से देखा हुआ है शुरू से। मम्मी को भी देखा है, यहाँ भी देखती, तो मुझे पता है। फिर आने के बाद, घर आने के बाद बायना निकाले, हमारे यहाँ बायना निकलता है। तो जो बायना होता है ना, सुहागन निकालती हैं, अपने सुहाग के नाम का निकालती हैं। तो ये मीठा चावल जो गुड़ का बनाती है, उसी पे निकालते हैं पैसा रख के। और अपने बड़ी, सबसे पहले तो सासू माँ का दर्जा होता है लेने का। सास नहीं रहती है तो फिर किसी और को दिया जाता है। तो अपनी सासू माँ को दे के उनका आशीर्वाद दिया, उसके बाद जाके हमारे पितरों का जो भी होता है उनका आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ था शीतला माता का पूजा। सो फ्रेंड्स, माता जी के प्रसाद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये राबड़ी, जो दही और बाजरे का आटा से बनता है। फिर होता है ये गुड़ का चावल, और ये होती है मीठी पकौड़ी। हमारे यहाँ ये 3 चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और गेहूँ के आटे की रोटी बनती है, ये मैं बनाई थी। मूंग दाल के पकौड़े, पूड़ी बनाई, फ्राइंग्स बनाई, सब्जी बनाई थी आलू का मसाला वाला सूखा सब्जी, और पापड़ मंगौड़ी की कड़ी, जो हम लोग रात को भी खा लिए थे, इसीलिए इसका भूख नहीं लगा। साथ में बनाई थी कढ़ाई की पूड़ी भी और तवे की रोटी भी। तो अभी कुछ नहीं है, अभी सबका हो गया एक बार के लिए, मतलब पूजा वगैरह सब कर लिए हैं। अभी अग्रवाल जी ऑफिस जा चुके हैं, वो आके खाएंगे। और तब तक बच्चों का डिमांड था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। आज मैं भी गर्म चाय वगैरह नहीं पीऊँगी, तो बना ली थोड़ा सा कॉफ़ी मैं भी पी लूँगी, क्योंकि खाना तो अभी खाऊँगी नहीं जब तक अग्रवाल जी नहीं आ जाते। तो वो आ जाते तो फिर आके खाना वाना बच्चों को खिला दूँगी। भोग वगैरह लगा दिया, छूते निकाल दिए, सब कुछ कर दिए। तो शीतला माता का तो एक गीत भी आता था, ठंडी रोटी राबड़ी माँ, यो माता को भोग मेरी माँ, ठंडे ठंडे पूज स्याए माँ, बाद में सूरज उग जाए। यानी कि शीतला माता का पूजा ना जितना जल्दी, जितना सुबह सुबह कर लो उतना अच्छा होता है। हम लोग को याद है, हम लोग कवारे थे ना, तो सुबह 4 बजे मेरे बड़े पापा उठ के शीतला माता के मंदिर में जाके जल ढाल के आ जाते थे ठंडा करके। हम लोग 5 बजे तक रेडी होके 5:30 तक हम लोग मंदिर पहुंच जाते थे, क्योंकि बीरगंज में सिर्फ एक शीतला माता का मंदिर था, बहुत लंबी लाइन लगती थी। तो और वैसे भी कहा जाता है शीतला माता का तो जितना ठंडा कर लो, जितना सुबह सुबह कर लो उतना अच्छा होता है। सूरज उगता है तो गर्मी होती है ना, इसलिए बोला जाता है कि ठंडा ठंडा पूजा करना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो 8-9 बजे भी हम लोग पूजा कर लिए। टाइम पे कितनी भीड़ थी भाई मंदिर में, हम लोग निकलने के बाद और भीड़ बढ़ी थी। आते जाते रहते हैं लोग भाई शीतला माता का। तो रात को मेहंदी भी लगा ली थी, रुएँ कर ली थी, तो अच्छा लगता है। साड़ी पहन लो, ट्रेडिशनल लुक, थोड़ा लगता है कि हाँ पूजा वगैरह किए हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ बनता है हल्दी और चावल का रेपन। ये
सो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, टॉलरेट कर लीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। और अब मैं लंबा नहीं करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेगा। जय शीतला माता, राधे राधे। आगे का जो भी होगा आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।